वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज ट्यूसडे का ये व्लॉग है मेरा। और ये व्लॉग मेरा वहीं से शुरू हो गया है जहां पर कल का वीडियो मेरा मॉर्निंग के टाइम में एंड हुआ था। तो यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ, ये जो रूम मेरा जो है ना सबसे ज़्यादा फैल जाता है, तो मैं इसी को समेट ले रही हूँ। और किचन में मैं चढ़ा करके आई थी दाल और उसमें सीटी आ चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा अपना नाश्ते का काम बाद में करेंगे, सबसे पहले थोड़ा बहुत जितना भी हो पाता है तो घर को समेट लेते हैं। और ये रूम मेरा ज़्यादा ही फैल जाता है जिसको समेटने में मुझे टाइम भी लग जाता है। और बच्चों को मैंने स्कूल जो है भेज दिया था, मोक्ष स्कूल जा चुका है, इसलिए नाश्ते की इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है। उसके लिए मैंने बना दिया था लंच बॉक्स, उसका पैक हो गया था। उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी साथ के साथ ही दाल बनने के लिए। तो फिर हस्बैंड तो लेट जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही वो जाते हैं, तो इस टाइम तक तो फिर जो है आराम से खाना बन जाता है। सुबह में इतना जल्दी रहता नहीं है फिर नाश्ता बनाने का। और बच्चों का थोड़ा सा टेंशन रहती है क्योंकि बच्चे सुबह में जल्दी जाते हैं स्कूल, तो नाश्ता सुबह में उस टाइम जो है बनाना होता है, लेकिन मैंने उसको अलग से आज बना करके दे दिया था। और फिर यहाँ पर मैं जैसे ही दाल आई चढ़ा करके सोचा जितना भी हो पाता है तो अपना घर जो है थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा कर लेते हैं, समेट लेते हैं इसको। और यहाँ से जो है मैंने बेडशीट वगैरह जितने कपड़े रखे हुए थे ना उनको उठाया है पहले, और कुछ कपड़े भी रह गए हैं क्योंकि कपड़ों का आजकल थोड़ा सा दिक्कत हो गई है सुखाने के लिए। और मैंने जो साड़ी रक्षाबंधन वाले दिन तो नहीं, संडे के दिन मैंने पहनी थी और मंडे में जैसे धुलाई हुई तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़ी हुई है, यहाँ पर ये सूखी भी नहीं थी। और इससे अच्छा मतलब जैसे होता है ना इधर उधर डालने से अच्छा तो इसको जो है ना मतलब कपड़ों को फैन के नीचे डाल दे तो ज़्यादा अच्छे से सूख जाते हैं और कपड़ों में स्मेल भी नहीं बनती है। वैसे तो ये साड़ी जो है ना काफ़ी लाइट वेट है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका ब्लाउज तो थोड़ा सा डिज़ाइन वाला है, तो इस वजह से साड़ी अगर मतलब प्लेन होती है, बॉर्डर वाली होती है, तो ब्लाउज जो है ना साड़ी का लुक चेंज कर देता है। तो साड़ी मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है अपनी, और बहुत ही कम बार जो है ना मैंने इसको पहना है, कम टाइम। लेकिन मैंने सोचा जैसे कल वॉश की थी ना, थोड़ा बहुत तो ये सूख गई थी, जैसे कि हल्का कपड़ा है इसका, लाइट वेट कपड़ा है तो जल्दी से सूख जाते हैं, लेकिन बॉर्डर थोड़ा सा गीला हो रखा था। तो फिर मैंने रात के टाइम में इसको यहीं पर चेयर पर ही फैला दिया था कि जिससे कि ये जो है ना अच्छे से सूख जाए। क्योंकि साड़ी का क्या रहता है कि मतलब कपड़े इतना जल्दी पहने नहीं जाते हैं, और नए कपड़े खास करके जब निकाले जाते हैं ना तो फिर रखे जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो अगर वो अच्छे से सूखे ना तो उनमें रखे रखे भी स्मेल बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने इस साड़ी को फोल्ड किया और कमरा मैंने थोड़ा बहुत समेट दिया है अपना, थोड़ा बहुत भी नहीं, मैंने सारा ही समेट दिया है। बाकी जो है झाड़ू वगैरह लगानी है, अभी पोछा रह गया, घर की क्लीनिंग अभी बाकी है। लेकिन मैंने सोचा दाल भी जो है ना यहाँ पर साथ ही साथ जो है ना मतलब इसको तड़का लगा देते हैं दाल को, थोड़ा बहुत अपना किचन का काम भी समेट लेते हैं। क्योंकि मैं सोच रही थी अभी सफाई कर लेते हैं लगे हाथ ही, क्योंकि अभी नाश्ते का इतना टेंशन नहीं है मुझे, और टाइम भी अभी काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि अभी टाइम भी 8 बजे के करीब ही हुआ है। इतना जो है ना मैंने दाल को तड़का लगाया और घर को अपने समेट लिया है, तो 8 बजे के करीब अभी टाइम हो गया है। तो सोचा अपनी जो है ना क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर रोटी बनाऊंगी, बस रोटी बनाना बाकी रह गया है मेरा। और अभी जो है ना हस्बैंड भी ऊपर चले गए थे छत पर, क्योंकि घर में काम लगा हुआ है, तो इस टाइम पर वो छत पर चले जाते हैं, तो फिर नाश्ता किसी को करना नहीं था, तो थोड़ा सा रहता है फिर चलो अपना जो है ना घर समेट लेते हैं। और अच्छा भी लगता है जब सुबह के टाइम में घर जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और सारी चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं, किचन साफ़ सुथरा हो जाता है। बस ये रहता है कि सुबह होते ही बस अपना घर जो है ना क्लीन कर दो अच्छे से, जिससे में जो है ना काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। जब घर को क्लीन करने के बाद आराम से बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी मिलती है। लेकिन जब घर के काम ऐसे ही पड़े रहते हैं और किचन भी ऐसा बिखरा हुआ पड़ा रहे, और सुबह के टाइम में आलस बड़ी जल्दी आता है, अगर हम बैठ जाते हैं ना एक बार तो फिर आलस बड़ी जल्दी आता है मुझे, तो फिर उठने का मन नहीं होता है। तो बस ये बेचैनी जो है ना फिर इतना मतलब टाइम जो है ना ज़्यादा और ज़्यादा होता चला जाता है। तो बस ये रहता है कि एक बार जब काम में लग जाते हैं ना अपने, तो फटाफट से ये रहता है कि अपना घर जो है साफ़ सुथरा करके तब आराम से बैठे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सुकून जो है ना मन को भी मिलता है और अच्छा भी लगता है जब जल्दी से टाइम पर जो है घर के सारे काम निपट जाते हैं। और ये जो घर के काम होते हैं ना सुबह के टाइम में ज़्यादा ही टाइम हमारा जो है ना मतलब चला जाता है, 2-3 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। जैसे कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सुबह में जो है 5 बजे उठ करके, वैसे तो घर के काम थोड़ा लेट ही स्टार्ट होते हैं, किचन से जो शुरू होते हैं, नाश्ता बनाना, बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना, 5:30 या पौने 6 बजे से जो है ना किचन में काम जो है शुरू हो जाता है। और लगातार तो वैसे काम नहीं होते हैं, बच्चों के साथ भी जैसे बच्चे रेडी होते हैं इधर उधर टाइम निकल जाता है, 1-1.5 घंटा उसी में निकल जाता है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं
तब तक भी घर का कोई काम नहीं होता है, तो 1-1.5 घंटा तो जो है ना उस टाइम पर निकल जाता है। और उसके बाद जा कर के जो है ना कहीं मतलब 1-1.5 घंटे तक लगातार काम होते हैं, मतलब 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक तो जो है घर के काम निपट ही जाते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों को टाइम देना होता है, जैसे कि किशु है, तो उसके साथ भी मेरा टाइम निकल जाता है। नहीं तो घर की क्लीनिंग जो है ना 1 घंटे के अंदर ही हो जाते हैं। झाड़ू पोछा अगर लगाते हैं, बाकी कामों का टाइम जो है ना मतलब उसमें सेट नहीं होता है, तो क्लीनिंग में इतना टाइम नहीं लगता। क्लीनिंग जो है ना 1 घंटे में निपट जाती है। और यहाँ पर जो है ना अपनी दाल बना करके किचन को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपना झाड़ू पोछे का काम करने के लिए। तो किचन से मैंने शुरू किया, किचन को समेट दिया है, उसके बाद ही अच्छा सा लगता है झाड़ू पोछा करना। और फिर मैंने सोचा अपने किचन भी समेट लेते हैं, क्योंकि नाश्ता तो मेरा बन ही गया है, बस रोटी बनाना बाकी है। और ये राखी जो मैं अभी आप सभी को दिखा रही थी ना, तो ये मेरी बहन ने भेजी है, क्योंकि मंडे के दिन तो मैं घर नहीं गई थी, मैं राखी से 1 दिन पहले ही होकर के आ गई थी। और वो आए थे मंडे के दिन में ही। तो जो उनकी लड़की है, तो वो दोनों भाइयों के लिए जो है ना राखी लेकर के आई थी, लेकिन हम लोग तो वहाँ नहीं थे। तो फिर जो है ना आज जैसे ही सुबह में पापा जी आए ट्यूसडे के दिन में, तो वो लेकर के आए थे उनकी राखी। तो मैं वही दिखा रही थी आप सभी को, दोनों की राखी जो है ना सेम सेम थी और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। क्या रहता है कि हम लोग जो है 1 दिन पहले गए थे और वो हर बार जो है ना राखी लेकर के आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना राखी के दिन ही चले जाते हैं, लेकिन पिछले साल तो मैं नहीं जा पाई थी और इस बार भी मैं जो है ना 1 दिन पहले ही निकल गई थी, क्योंकि सब अपने टाइम के हिसाब से जाते हैं। घर से निकल करके सब अपना टाइम सेट करके जाते हैं, कैसे क्या करना है। तो मैं तो 1 दिन पहले चली गई थी और वो अपना जो है ना राखी वाले दिन ही आए थे, तो इसलिए उन्होंने जो है ना राखी भेज दी थी दोनों भाइयों के लिए। और क्या हुआ मतलब जैसे कि मैं मंडे के दिन में सोच भी रही थी जाना, कि जो है ना राखी लेकर के मंडे के दिन ही जाएंगे, जो कि अच्छा सा भी लगता है त्यौहार के दिन ही त्यौहार मनाना। और पहले अगर हो जाता है तो फिर त्यौहार वाले दिन इतना रौनक नहीं रहती है। लेकिन हम जो है ना एक ही साइड का नहीं देख सकते, और एक औरत को जो है ना शादी के बाद मायके का ससुराल का दोनों साइड का जो है देखना होता है, दोनों तरफ की जिम्मेदारियां जो है ना निभानी होती है। मन होता है कि मायके में भी जो है ना अपना काम करके आए, और ससुराल में भी जो है ना हमें सारे काम अपने जो है ना अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से करने होते हैं। लेकिन मुझे ये हो रहा था कि मंडे के दिन जो है ना राखी के दिन यहाँ पर कोई ना आ जाए और मैं घर पर ना मिलूँ, क्योंकि ऐसा होता अगर मैं जाती ना तो हस्बैंड के साथ ही जाती सुबह में, और वो रात में जो है ना फिर उधर से हम लोगों को लेकर के आते, क्योंकि हस्बैंड भी उस साइड में ही ड्यूटी जो है ना उनकी होती है, तो वो वहीं पर जाते हैं। और यहाँ पर हमारा घर काफ़ी दूर पड़ता है, पौना घंटा आराम से लग जाता है, तो फिर हमें छोड़ कर के आना तो थोड़ा सा टाइम जो है ना सेट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं 1 दिन पहले ही गई थी। और यहाँ पर भी होना ज़रूरी था मंडे के दिन, राखी वाले दिन, क्योंकि कोई भी आ जाए अचानक से तो फिर घर पर कोई ना मिले तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं 1 दिन पहले ही चली गई थी। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा करके आ गई हूँ। पोछा मेरा रह गया है बीच में ही अभी, लेकिन घर जो है ना सिमट गया है, साफ़ सुथरा हो गया है, तो पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना घर को समेटने में, झाड़ू लगाने में, अच्छे से जो है ना डस्टिंग करने में निकल जाता है। तो पोछे में तो सिर्फ जो है ना 10 मिनट लगेंगे, पोछा जो है फटाफट से लग कर और घर जो है साफ़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में ही मैं आ गई थी पोछा छोड़ करके रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी नीचे आ गए थे और वो छत में चले जाते हैं 8, सवा 8 बजे के करीब, जैसे कि काम लगा हुआ है ना, तो फिर वो नीचे आते हैं 9, सवा 9 बजे के करीब, फिर नहा करके रेडी होते हैं। तो अभी टाइम भी जो है ना मतलब 9 ही बजने वाले थे, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से आटा लगा लिया था। और वो कहने भी लग गए थे कि मुझे जो है ना नाश्ता दे दो पहले, बाकी जो काम बचा है अपना बाद में कर लेना, क्योंकि उनका रहता है जब वो नीचे आ जाते हैं अपना नहा लेते हैं, फिर 1-2 राउंड और लगा करके फिर निकल जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। तो मैंने सोचा अपना नाश्ते का काम ही निपटा लेते हैं पहले, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा और फिर नहाना बाकी रह जाएगा, क्योंकि फिर टेंशन नहीं रहेगी। आराम से जो है ना उनका भी लंच बॉक्स रेडी करके और उनको नाश्ता करा करके बाकी मैं अपने लिए रोटी बना करके रख लूँगी। मोक्ष को तो मैंने सुबह में मैक्रोनी बना करके दी थी और वो खुश होकर के आज ले करके गया था, क्योंकि आज मैंने उसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाले थे ना, तो वो कह रहा था मम्मा अब जब से भी दोबारा बनाओगे ना मैक्रोनी तो इस तरह से ही बनाना, सॉस डाल करके, टमाटर मत डालना। तो वो तो बड़ा ही खुश हो गया था, क्योंकि बच्चों को जो है ना सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर ज़्यादा तामझाम सब्जी वगैरह डाल करके उनको बना करके देते हैं तो वो नहीं खाते हैं, और अलग से बल्कि जो है ना छाट करके निकाल करके रख देता है वो प्लेट में ही। तो बस यहाँ पर मेरी रोटी बन गई थी और मैंने यहाँ पर प्लेट लगाई थी हस्बैंड के लिए। नाश्ता मैंने करा दिया है, उसके बाद उनका लंच बॉक्स भी यहाँ पर मैंने पैक कर दिया है।
तो बस किचन तो मेरा साफ़ ही है और किचन का काम मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है। बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल और हस्बैंड का भी लंच बॉक्स जो है ना पैक हो गया है। बल्कि उनका टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने लगा करके रख दिया है, क्योंकि फिर जब जाना होगा ना तो अपना लंच बॉक्स जो है लेकर के वो निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो मेरे बाकी के काम रुके हुए हैं मैं उनको निपटाऊंगी। और किचन तो मेरा पहले ही साफ़ हो गया था, तो बीच बीच में जो है ना इस तरह से मैं अपने काम जो है ना मतलब मैनेज कर लेती हूँ, टाइम से जो है ना निपट जाते हैं। अगर सोचते हैं कि ये काम करते हैं तब तक बैठ जाते हैं, ये वाला होता है तब तक बैठ जाते हैं, तो फिर काम नहीं निपट पाते हैं। खासकर ऐसा हो जाता है छोटे बच्चों के साथ जो है ना अपने कामों को सेट करना होता है और तरीके से जो है ना जल्दी निपटाना भी होता है, जिससे कि जो है ना फिर मुझे बाद में भी टाइम जो है ना कीशु को देना होता है, उसको नहलाना है, फिर उसको सुलाना है। तो बच्चों के साथ भी जो है ना अलग से काम निकल आते हैं। ये नहीं रहता है कि जैसे मेरे घर के काम ख़त्म हुए और मैं आराम से बैठ जाऊँ। तो बच्चों के साथ जो है ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है, फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है। अभी तो वो यहाँ पर जो है ना घूम रहा है, खेल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं पोछा छोड़ती हूँ ना और वो लेकर के खड़ा हो जाता है और फिर वो रोने लग जाता है जब मैं उससे लेती हूँ। तो पोछा लगाना जो है ना आजकल उसने मेरा बड़ा ही मुश्किल कर रखा है, क्योंकि वो पोछा जो है ना मांगता है और फिर रोने लग जाता है जब मैं उसको नहीं देती। तो इसीलिए जो है ना मैं पोछा अपना फटाफट से लगा करके जो है ना फिनिश कर देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि अगर उसको अलग से कुछ खेलने के लिए मिल जाता है ना तो फिर तो वो भूल भी जाता है मुझसे कोई चीज़ें लेना। लेकिन अगर उसको जो है ना उसके पास वही पुराने खिलौने रहते हैं डेली जिनसे खेलता है, तो फिर उसका जो है ना मन भर जाता है, फिर वो और सामान के पीछे जो है ना भागने लग जाता है। और ऐसा जो है ना मतलब कीशु करता है, जैसे कि बच्चों के पास खिलौने होते हैं तो वो अपने खिलौनों से बिल्कुल भी नहीं खेलता है। उसको उल्टी सीधे कुछ चीज़ें अगर मिल जाए, ड्रेसिंग से मिल जाए, किचन से मिल जाए, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा वो खेलता है, लेकिन अपने खिलौनों से बिल्कुल नहीं खेलता है। उनको तो ना मतलब उठा करके वो फेंक देता है। बल्कि मोक्ष ऐसा नहीं करता था, वो अपने खिलौनों से ही खेलता था, बाकी वो किसी सामान को हाथ नहीं लगाता था। लेकिन अभी कीशु ऐसा करता है, वो खिलौनों से कम खेलता है और बाकी चीज़ें जो है ना उसको चाहिए होती है। किचन से वो लाइटर लेकर के भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है लाइटर मैं ढूंढती रहती हूँ, मुझे मिलता भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना घर का काम निपटाया, मैंने कीशु को नहला दिया था अपने आप, यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह धुल करके। और अभी मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि चाय वगैरह बनानी थी मुझे और दूध भी गर्म करना था। दूध लेकर के आए थे सुबह में, सुबह के टाइम में दूध आता है मतलब 9 साढ़े 9 बजे। जैसे मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है, अगर उसके बाद में दूध आता है तो फिर मैं ऐसे के ऐसे उसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में भी किचन में आना होता है, तो फिर मैं बाद में ही गर्म करती हूँ। अगर मैं घर का और कोई काम करने लग जाती हूँ तो फिर मैं दूध गर्म नहीं करती हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे दूध रखा हुआ होता है तो फिर हस्बैंड जो है ना लेट लेकर के आते हैं, जैसे वो ऑफिस जाते हैं 10 बजे से पहले, तो 9 बजे के बाद जो है ना फिर वो लेकर के आते हैं, फिर मैं गर्म नहीं करती हूँ। लेकिन अगर दूध नहीं रखा होता है, घर में नहीं होता है किसी टाइम, तो फिर वो सुबह में ही लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को दूध देना होता है, चाय बननी होती है सुबह के टाइम नाश्ते में। तो फिर सुबह में जो है ना फिर तो मैं हाथों हाथ जो है किचन के सब काम निपटा देती हूँ, फिर तो कोई काम बचता नहीं है। लेकिन अगर बाद में होता है तो फिर मैं, क्योंकि बाद में भी मुझे किचन में जाना ही होता है, बच्चों को दूध देना होता है, जैसे कीशु नहा लेता है और उसको सुलाने के बाद ही जो है ना फिर मैं ऊपर भी चाय दे करके आई थी, जैसे कि घर में काम लगा हुआ है तो उनके लिए भी चाय बनानी होती है। तो बस इसीलिए जो है ना फिर मैं साथ ही साथ जो है फिर दूध भी गर्म कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना कीशु तो सो गया था, उसके बाद मैंने सोचा अपनी जो है ना चाय तो मैं उनको दे करके आ गई थी और ये काम मेरा निपट गया था। टाइम पर जो है ना 11 बजे के करीब उनको चाय देनी होती है। उसके बाद ये कपड़े जो मेरे धुले थे इनको मैं फैला दूंगी यहाँ पर चेयर पर, क्योंकि पीछे अभी जो है ना कोई जगह नहीं है कपड़े डालने के लिए और छत में भी काम लगा हुआ है, तो ऊपर जो है ना छत में भी पॉसिबल नहीं है कपड़े सुखाना। तो फिलहाल जो है ना कई दिनों से तो मैं यहीं पर ही डाल रही हूँ, काफ़ी दिन से बल्कि डाल रही हूँ, अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पर नहीं सूखते हैं, जैसे धूप कम ही निकलती है तो फिर जो है ना मैं मतलब फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ। तो फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक